के अंदर में 2 बार कम से कम 500 लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। अभी भी पब्लिक समझदार है, उनकी समझदारी पे हमें पूरा भरोसा है। मुझे उसको हम जितना पैसा हमें सरकार से अलॉट होगा 100 की 100% पैसा हम वापस जनता को लगा के देंगे। नजफगढ़ विधानसभा की वार्ड 43 से कुलदीप यादव बीते कई वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं। अब कुलदीप यादव ने एमसीडी चुनाव के जरिए चुनावी मैदान में बाजी मारने का फैसला लिया है। कुलदीप यादव के साथ देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज का खास कार्यक्रम शख्सियत। और आज हम मौजूद हैं नजफगढ़ विधानसभा के वार्ड 43S में और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में जुटी हुई है और अब एमसीडी चुनाव के जरिए राजनीतिक मैदान में उतरने के लिए तैयार है। मैं बात कर रहा हूं कुलदीप यादव की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण भाई। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि आज आपका पहला इंटरव्यू इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर लोग देख रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और किससे आपको प्रेरणा मिली समाज सेवक की। जी, मेरा नाम कुलदीप यादव है और मैं यहीं नजफगढ़ का निवासी हूँ। और पिछले 7 से 8 साल के तकरीबन हो गए मुझे समाज सेवा के रूप में कार्य करते हुए अपने क्षेत्र के लिए और अपने एरिया के लिए, पूरे नजफगढ़ क्षेत्र के लिए। हमने अभी फ़िलहाल के अंदर में क्या किया है कि अभी हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर में ओपीडी फ्री करवाई है हमने। 24 घंटे ओपीडी फ्री है, डॉक्टर्स की कोई फ़ीस नहीं है। आप कभी भी किसी वक्त आके यहाँ डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। दवाइयों पे हमने 50% डिस्काउंट्स किया हुआ है अपनी तरफ से कि भाई कोई भी गरीब ज़रूरतमंद अगर आदमी चाहे तो दवाइयों पे डिस्काउंट्स ले सकता है। कोई भी मेडिकल जो टेस्ट्स होते हैं उन पे हमारे स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। और बहुत सारे हमारे कोर्सेज़ हैं जो हमने गरीब निसहाय बच्चों के लिए स्टार्ट किए हैं, जैसे ब्यूटी कोर्सेज़ है, टेलरिंग कोर्सेज़ है, वो सब हमने अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए हुए हैं भैया। बहुत बढ़िया बात है। और क्षेत्र में हम घूम रहे थे, आपके पोस्टर्स बैनर्स भी देखे और दिख रहा है कि अब आप राजनीति में उतरने के लिए तैयार हैं। क्यों आप राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में मेरा आने का पहले तो कोई मतलब ऐसा था नहीं, पर जब मैंने देखा कि एक समाज सेवी के रूप में जैसे हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, जबकि ये कार्य जो हमारे नेता बन चुके हैं उनके हाथ में भी है, उनके हाथ में होते हुए भी वो लोगों की इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है कि हाँ, कोई अब दर के लिए आधार कार्ड के लिए भटक रहा है, कोई वोटर आईडी कार्ड के लिए भटक रहा है, तो कोई हॉस्पिटल के लिए भटक रहा है, कोई गरीब निसहाय है, उसके लिए कोई सहायता के लिए कोई नहीं है। तो हमने यही सोचा कि जो कार्य हम अभी कर रहे हैं सत्ता में आने के बाद, तो हम शायद इससे दुगने तरीके से हम इसको लोगों की सेवा कर सकें। तो बहुत अच्छी सोच लेकर आप चल रहे हैं। अभी वर्तमान में जो पार्षद हैं मीना देवी, क्या वो ये सब काम नहीं कर पा रही हैं? देखिए जी, ऐसा है कि मैं तो इस वार्ड का निवासी हूँ, मैं इस वार्ड के अंदर रहता हूँ। इन सारे वार्ड की जितनी भी हमारी कठिनाइयाँ हैं वो सब मेरे सामने हैं। हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास में उनके पास में पावर है रोड की, नालियों की साफ़ सफाई की, रख रखाव की, हाँ, जिस हद तक होनी चाहिए वो नहीं है। मुद्दे क्या हैं क्षेत्र में? क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं जो आप चुनाव प्रचार के दौरान उठाएंगे, लोगों को बताएंगे और उनके आधार पर वोट मांगेंगे? देखिए, मुद्दा तो क्या है, निगम पार्षद के पास में जो अपनी उनकी खुद की जो पावर है, अगर वो सही तरीके से यूज़ हो जाए तो ये है कि लोगों को ना तो रोड गंदे मिलेंगे, ना नालियाँ गंदी मिलेगी, ना ओवरफ्लो होगा। अब मैं पीछे बहुत सारी कॉलोनीज़ के अंदर हमने विजिट किए हैं, तो जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ उन लोगों ने यही बोला है कि हमारी पूरी गली जो है ना, नाली से बिल्कुल ओवरफ्लो होने के बाद पूरी गली भर जाती है। आपने बताया कि निर्दलीय से आप ट्राई करेंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो सीधा सवाल मेरा ये है कि जनता आप पर भरोसा क्यों दिखाएगी? जनता देखिए जी भरोसा दिखाएगी कि मेरे सामाजिक कार्यों को देखते हुए अगर मैं निस्वार्थ भाव से 7 से 8 साल से अगर मैं अपने दम पर और ये सारे कार्य कर रहा हूँ, तो जनता डेफिनेटली उस कार्य को देखेगी मेरे को, जो मैंने निस्वार्थ भाव से किए थे। मैंने 7 साल में कभी आज तक ना तो राजनीति में आने की सोची थी, अब आने की इसलिए ही सोची है क्योंकि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो कार्य किसी और के हैं करने के, और वो अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं सत्ता में आने के बाद में मैं उनको डेफिनेटली सुधार करूंगा उन सब के अंदर में। और ये मेरा विश्वास है, मेरे इन कार्यों को देखते हुए जनता मुझे डेफिनेटली वोट करेगी और मुझे सत्ता में लाके दिखाएगी। कोरोना काल में एक ऐसा समय था जब गरीब के पास खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, वस्त्र नहीं थे, अस्पतालों के बाहर डेड बॉडियों की लाइन लगी हुई थी। उस वक्त समाज सेवियों ने अपना असली परिचय दिया। कोरोना काल में कुलदीप यादव ने क्या कुछ काम किया? कोरोना काल में देखिए जी, अगर आपको मैं बताना चाहूँ, मैंने जैसे आपको बताया, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। हमारे वाले एरिया के अंदर ही नहीं, मैंने जितने भी ये गांव के अंदर में जो बेचारे मजदूर थे वो कोरोना काल में फंस गए थे। आपको भी पता है कि ना तो उनके पास बस का साधन था, ना कुछ था। तो कोरोना काल के अंदर में जो भी गांव के अंदर मजदूर फंस गए थे,
हमने मंदिर के अंदर में जाके अपने सदस्य लेके मैंने हर संडे की संडे उनको पूरा राशन वितरित किया था। हर संडे का हमारा प्लान होता था, सबको पता चल गया था कि हाँ संडे को ये हमारा आटा चावल और सब्जी वगैरह वो हम सब ने उनको वहाँ पे वितरित किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने एरिया के लिए काम किया कि एरिया भाई मेरा एरिया है तो मेरे को यहाँ से वोट लेनी है। मैंने अदर एरिया में जाके भी हेल्प की है। जो अभी यहाँ विधायक हैं कैलाश गहलोत, उनका काम कैसा है? उनका काम तो जी सभी मेरे ख्याल से जनता को सबको पता है कि कोई भी विधायक साहब के पास में जाता है ऑफिस पे, हालांकि हाँ लड़के बैठे हुए हैं, वो छोटा मोटा काम जो भी है वो तो कर ही देते हैं, पर बाकी किसी बड़ी समस्या को लेकर अगर हम जाते हैं तो उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाती है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कई सारे हम देख रहे थे क्षेत्र में पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं नए नए नेताओं के, जो कभी पहले नज़र ही नहीं आए, और आप तो 7-8 साल से लगे हुए हैं क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए, तो आपको लगता है कि जनता को उसी शख्स को मौका देना चाहिए जो उस क्षेत्र से, उस जगह से जुड़ा हुआ है और जनता के सभी मुद्दों से वाकिफ़ है? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो 1 महीने पहले ही जिन्होंने पोस्टर लगाने चालू किए हैं, एक वो टैगलाइन होगी कि चुनाव में घुसने के लिए समाज सेवक लिखना जरूरी है। उन लोगों ने समाज सेवक लिख दिया, 1 महीने पहले से ही पोस्टर लगाए, उससे पहले का उनका पता नहीं कि वो कहाँ समाज सेवा कर रहे थे, क्या कर रहे थे। हमारे पास तो मतलब सारी चीज़ें हमारे फेसबुक पे भी हैं, ये हैं कि 7 सालों का हमारे फेसबुक के ऊपर शो कर देगा कि हमने कहाँ का समाज सेवा की है। हर महीने के अंदर में 2 बार कम से कम 500 लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। अभी भी कोरोना काल में भी खिलाया था और अभी भी हमारा स्टार्ट ही है। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को हम लगभग 500 लोगों को खाना अभी भी खिला रहे हैं, जिस चीज़ का 7 सालों से चला रहा हमारा। फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, हमारे उस पर दिखा देगा। वो लोग जो सिर्फ पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं, उनको अब वापस भेजने वाले हैं चुनाव के बाद? जी वो तो मैं क्या भेजूंगा जी, पब्लिक भेज देगी। वो तो पब्लिक को भी दिख रहा है। पब्लिक अभी आजकल क्या है, कोई भी अनपढ़ नहीं रह गया, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि हाँ 1 महीने से पहले समाज सेवक बन गया है। अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी भी बस ऑफिस खोला हुआ है, बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ आप 2 महीने तो हमें वोटर ID कार्ड के लिए हो गए हैं करते हुए सेवा यहाँ पे। कुलदीप जी, एक अहम सवाल है, एमसीडी चुनाव में बड़ी पार्टियां भी उतर रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी की बात करें, और आप निर्दलीय से ट्राई करें, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनौती भी होगी चुनाव के दौरान? देखिए चुनौती जो हमें स्वीकार है अगर होगी तो डेफिनेटली, पर हम उससे का डर नहीं है, क्योंकि सब पब्लिक को भी पता है कि बड़ी पार्टी से टिकट लेने के लिए जितना अमाउंट जा रहा है वो अमाउंट उनकी जेब से नहीं जा रहा है, क्योंकि वो इस बार का अमाउंट और अगली बार टिकट लाने के लिए जो अमाउंट लगेगा उस सब दोनों को वो हमारे ही पैसों से तो निकालेगा, अपनी जेब से तो कौन लगाएगा। तो हमें तो उस चीज़ का डर नहीं है। पब्लिक समझदार है, उनकी समझदारी पे हमें पूरा भरोसा है मुझे कि वो सोच समझ कर ही वोट करेगी। पब्लिक जीत का ताज अगर आपको पहनाती है तो क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता सबसे पहले तो जितने भी अभी एमसीडी के अंदर जितनी भी पावर से ये निगम पार्षद को पावर्स मिली हुई हैं, उनका हम 100% सदुपयोग करेंगे। जैसा कि अभी है नहीं, अब तो 50% पे होता है कि भाई सफाई वाले आगे, आधे सफाई वाले आ रहे हैं, आधे नहीं आ रहे हैं, उनकी सैलरीज जा रही हैं। हम तो बिल्कुल काउंटेड दिखाएंगे और डेटा दिखाएंगे कि हाँ हमने ये सफाई के कार्य किए हैं। कोई भी गली, कोई भी हम नाली छोड़ेंगे नहीं, उसको हम जितना पैसा हमें सरकार से अलॉट होगा 100 की 100% पैसा हम वापस जनता को लगा के देंगे। कोई चुनाव चिन्ह सोचा है? चुनाव चिन्ह जी अभी डिसाइड किया नहीं है, अभी डिसाइड करके और डेफिनेटली तब कोशिश करेंगे कि भाई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ कुलदीप यादव। चुनाव चिन्ह तो नहीं सोचा, लेकिन इनका चेहरा आप देख लीजिए। जब भी चुनाव आएंगे तो ये जो वादे कर रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जनता की सेवा की है, जनता की सेवा करता रहूँगा, और पार्टी से नहीं टिकट मांग रहे, लेकिन अगर जनता मौका देती है निर्दलीय में तो वो सभी काम बखूबी किए जाएंगे जो वर्तमान पार्षद नहीं कर पा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।